हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के साथ कुछ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप इसे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, वहां से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज which is the only aspirational district in Himachal Pradesh that has got Rs 3 crore award from Niti Aayog for its outstanding performance under the aspirational district program। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र आकांक्षी जिला कौन सा है जिसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीति आयोग से 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह चंबा है, जिसे नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है नीति आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड हैज ऑर्गेनाइज्ड बिजली महोत्सव एट हाउ मेनी प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश में कितने स्थानों पर बिजली महोत्सव का आयोजन किया है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसे 3 स्थान पर हिमाचल में इसको आयोजित किया जाएगा। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश में 3 सहित देश में 18, हिमाचल प्रदेश में 3 और देश में 18 स्थानों पर बिजली महोत्सव का आयोजन किया। सप्ताह भर चलने वाले समारोह उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर @ 2047 योजना का हिस्सा थे। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड और जिला प्रशासन के सहयोग से 3 स्थान, यह हिमाचल प्रदेश में 3 स्थान है, शिमला, चंबा और कुल्लू में आनी में बिजली महोत्सव का आयोजन किया। हिमाचल प्रदेश में शिमला, चंबा और कुल्लू और देश भर में 18 जगह पे इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मैनी न्यू एंड अपग्रेडेड रोड्स इन हिमाचल प्रदेश अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 के तहत हिमाचल प्रदेश में कितने नई और अपग्रेड सड़कों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 45 को मंजूरी प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश में 45 नई अपग्रेड सड़कों का निर्माण होगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 के तहत सड़कों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। प्रदेश के 8 जिलों में बनने वाली इन सड़कों की लंबाई 440 किलोमीटर है। इन पर 422 करोड़ की राशि खर्च होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड हाउ मैनी सोलर पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में कितने सौर पार्कों को मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 2 सोलर पार्क हिमाचल प्रदेश में लगेंगे। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में 880 मेगावाट और किन्नौर में 400 मेगावाट की क्षमता वाले 2 सौर पार्कों को मंजूरी दी है। लाहौल स्पीति एंड किन्नौर में यह 2 सौर पार्क लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग ग्रांटिंग ट्राइबल स्टेट्स टू द हयाती कम्युनिटी ऑफ द ट्रांसगिरी रीजन ऑफ विच स्टेट्स। केंद्र सरकार किस राज्य के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने पर विचार कर रही है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। Next question is the Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam is collaboration with which institution has conducted a school camp and robotics and artificial intelligence। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने किस संस्थान के सहयोग से रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक स्कूल कैंप आयोजित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इसे ऑप्शन ए, IIT मंडी में आयोजित किया जा रहा है। अब कुछ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। विच डिपार्टमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड अ फेटिक स्कॉलरशिप स्कीम दीनदयाल स्पर्श योजना। हाल ही में किस विभाग ने डाक टिकट छात्रवृत्ति योजना दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया who was recently appointed as the Chief Economics and Senior Vice President of World Bank। भारत के उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसे हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इंद्रमित गिल को नियुक्त किया गया है।
विश्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय इंद्रमित गिल को विश्व बैंक समूह का मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति 1 सितंबर से 2022 में प्रभावी होगी। कौशिक बसु के बाद इंद्रमित गिल विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य करने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इनसे पहले जो थे वह थे कौशिक बसु, रह चुके हैं, और दूसरे बने हैं इंद्रमित गिल। कौशिक बसु का जो टाइम ऑफ पीरियड है वह है 2012 से 2016 तक विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री थे, और जो इंद्रमित गिल है यह 1 सितंबर से 2022 से प्रभावी हो गए। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है यह है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके प्रेसिडेंट है डेविड मेलपास, और इसको फाउंडेड किया गया था 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who recently won the Miss Universe Divine title from India that was held at यूसू सिटी, साउथ कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया के यूसू शहर में आयोजित भारत से मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता ऑप्शन डी पल्लवी सिंह ने। यह है पल्लवी सिंह। भारत की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया के यूसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। वह कानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, और मिस यूनिवर्स भारत की है वह है हन्ना सिंधु, और यह बनी है पल्लवी सिंह मिस यूनिवर्स डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was appointed as the managing director of NDDB Mridal लिमिटेड। NDDB मीन्स नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। मृदा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी संदीप भारती को नियुक्त किया गया NDDB मृदा। NDDB मीन्स नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। Next question is recently India adopted the joint statement on cooperation on global supply chains that was released by which country? हाल ही में भारत ने किस देश द्वारा जारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य को अपनाया? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Next question is which state recently conducted first ever black buck survey on गोदावरी आइसलैंड्स? किस राज्य ने हाल ही में गोदावरी द्वीपों पर पहली बार ब्लैक बक सर्वेक्षण किया? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इसे आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया। आंध्र प्रदेश के वन्यजीव विभाग ने लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए एक संरक्षण योजना तैयार करने के लक्ष्य के साथ गोदावरी में डोलेश्वरम और यनम के बीच द्वीपों के एक खंड के साथ काले हिन्नों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है। तो यह किसके लिए? लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Recently, Manavgarh Hillock was in the news is located in which state and UT? हाल ही में मानगढ़ हिलॉक चर्चा में था। किस राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश में यह स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह है राजस्थान में। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने 1500 भील आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के सम्मान में राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। भील जनजाति को भारत का धनुष पुरुष कहा जाता है क्योंकि वे धनुष सीखने में अत्यधिक कौशल हैं। तो यह भील आदिवासियों के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राजस्थान में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज मार्किंग Dr. APJ Abdul Kalam 7th death anniversary on 27th July 2022. In which year did Dr. APJ Abdul Kalam receive Bharat Ratna Award? भारत 27 जुलाई 2022 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 7वीं पुण्यतिथि मना रहा है। किस वर्ष डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न पुरस्कार मिला था? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसे 1997 में इन्हें प्रदान किया गया था। 27 जुलाई को भारत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 7वीं पुण्यतिथि मना रहा है। वर्ष 2015 में उनका निधन हो गया। भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से लाखों भारतीयों की बड़ी प्रेरणा मिली। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन नाम से भी जाना जाता है।
2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनका जो टाइम ऑफ पीरियड है एज अ प्रेसिडेंट वह है 2002 से 2007 तक। इसके अलावा वह पूरे कार्यकाल की सेवा करने वाले पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कलाम को प्रतिष्ठित पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में तथा भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1997 में मिला था। Next question is, in which country Kuala Namu International Airport is located? Kuala Namu अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह है इंडोनेशिया में। Next question is, who was recently appointed as the chief origin coach of the Indian National Pistol Shooting Team? हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय पिस्टल शूटिंग टीम के मुख्य विदेशी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मकबा ड्रोन्स को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Name the personality who was recently appointed as Managing Director of the ONGC Videsh Limited. ONGC means Oil Natural Gas Corporation विदेश लिमिटेड। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसे हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये है राजेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है। Next question is, which ministry launched the नशा मुक्ति भारत अभियान कैंपेनियन? नशा मुक्त भारत अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The Kargil Vijay Diwas 2022 was celebrated across India on 26th July 2022. Which of the following operations of India related to the Kargil War? कारगिल विजय दिवस 2022 पूरे भारत में 26 जुलाई 2022 को मनाया गया। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन कारगिल युद्ध से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह है ऑपरेशन विजय। भारत प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाता है, जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध का जो टाइम पीरियड है यह 26 जुलाई से 3 मई 1999 में समाप्त हुआ, जब भारतीय सैनिकों ने उन पर्वतीय चौकियों पर नियंत्रण वापस ले लिया जिन पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा था। 26 जुलाई 2022 को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 23वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री रिसेंटली वॉन द 5th एडिशन ऑफ वुमेन्स FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2022 फॉर द 9th टाइम? हाल ही में किस देश ने 9वीं बार महिला FIH हॉकी विश्व कप 2022 का 15वां संस्करण जीता? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसे नीदरलैंड्स के द्वारा 9वीं बार जीता गया है। Next question is, which city was recently selected as the host city for the 2025 World Athletics Championship? 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए हाल ही में किस शहर को मेज़बान शहर के रूप में चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टोक्यो जापान को चुना गया है। विश्व एथलेटिक्स में 2025 विश्व एथलेटिक्स के लिए टोक्यो जापान को मेज़बान शहर के रूप में चुना है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 19वें संस्करण WCH 2023 की मेजबानी बुडापेस्ट हंगरी द्वारा की जाएंगी और 2025 का जापान के टोक्यो में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।